पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। धमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 31 जुलाई 2017 को बस्ती के सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला है। इस समय पर आप देखो लोग दुखी हो गए। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाते हुए इंसान दुख झेलने लग गया। बीमारियां घर घर में फैल गईं। लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष,
जगह जगह पर घर घर में दिखाई पड़ने लगा। नियत इतनी लोगों की खराब हो गई कि बरकत ही बंद हो गई। जब सत्संग लोगों को मिलता था, एक कमाता था 10 खाते थे, 10 कमाते तो भी पूरा नहीं पड़ता है। जब संतों के पास आना जाना इन लोगों का था, जब इनके बताए हुए रास्ते पर गृहस्थ लोग चलते थे तो घर छोड़ करके घर के झगड़ा झंझट की वजह से जैसे इस समय लोग भग रहे, ऐसे पहले के समय में भगते नहीं थे। औरतें जल करके मरती नहीं थी। आप इस बात को समझो कि दहेज के मुकदमे, तलाक के मुकदमे ये चलते नहीं थे। लोगों का खान पान खराब हुआ, लोगों के विचार भावनाएं बदल गई। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि सत्संग का अभाव हो गया। सत्संग लोगों को नहीं मिल रहा है। कथा तो जगह जगह हो रही, भागवत जगह जगह पर हो रहा, प्रवचन होते रहते हैं, लोग यज्ञ भी करते, हवन भी करते, जब भी करते, तब भी करते, लेकिन सीख नहीं पाते हैं कि किस तरह से गृहस्थाश्रम में रहा जाए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस चीज की जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन जब सत्संग मिलता था और सत्य रूपी धर्म का पालन लोग करते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, हर जीव में उस मालिक के अंश को समझते थे, जब लोगों के अंदर त्याग सेवा की भावना थी, परोपकार करते थे, लोग एक दूसरे की मदद करते, सेवा भाव जब लोगों के अंदर में था, धार्मिक थे, तो इतनी तकलीफ नहीं थी। इसलिए धार्मिक बनना जरूरी है। सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा रूपी धर्म को अपनाना जरूरी है। देखो, न जानकारी में ही तो आदमी अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगा रहता है। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाकर शरीर की रक्षा के लिए, यहाँ तक कि बाल बच्चों को पाल पोष करके बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को। बिना जानकारी मिली तो शरीर के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं। देखो, शरीर को भी तो चलाने वाली कोई शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा की अंश बताई गई, जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं, ले जाकर के शमशान घाट पर अन्न जला देते हैं, गाड़ देते हैं, उसको मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। तो उसे अन्य शरीर को जलाने वाली जो शक्ति जीवात्मा, उसके लिए आदमी कुछ नहीं कर रहा। और उसके लिए अगर करने लग जाए तो वो परमात्मा की, यह परमात्मा की अंश जीवात्मा अभी परमात्मा के पास आने जाने लग जाए, और परमात्मा के पास आने जाने लग जाए तो परमात्मा की ताकत शक्ति इसके अंदर आ जाए। और जब इसके अंदर आ जाए तो जिस चीज की इच्छा इंसान करे वो चीज उसके लिए हाजिर हो जाए। तो फिर पापी पेट के लिए किसी भी इंसान को गुनाह करने की जरूरत ही नहीं रह जाए। लेकिन इस चीज की जानकारी जब से लोगों को होना बंद हुआ, तब से अन्य आदमी दुखी हो गया। आज वो चीज आपको बताई जाएगी कि भाई एक साधे सब है और सब साधे सब जाए, एक को साध लो, दुनिया बनाने वाले को प्राप्त कर लो। दुनिया बनाने वाला अगर मिल गया तो उसी की बनाई हुई ये सारी चीजें हैं, और फिर जब वो खुश हो जाएगा, उससे आप मांगोगे, कहोगे, तो वो अपने आप आपको अन्य जिस चीज की जरूरत होगी वो दे दिया करेगा। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा मांगता भी नहीं है और बाप को ये फिक्र रहती है कि मेरे बच्चे को जरूरत है तो वो दे देता है। आने वाले समय के लिए भी उसको चिंता रहती है बाप को कि मेरे बेटे को
ठंडी लग जाएगी, ठंडी आने वाली है, तो उसके लिए स्वेटर ला दो, कोट ला दो, गर्म कपड़े ला दो। बरसात आने वाली है तो भीग न जाए, इसलिए छाता पहले से ला करके दे दो। लेकिन जब बाप का साथ छूट जाता है, बाप की छाया हट जाती है, तो वो जीव अकेला पड़ जाता है। ऐसे ही वो पिता सबका सृजनहार, लेकिन उसका दर्शन होना बंद हो गया, तो वो उससे मिलना बंद हो गया। अब आप उस बात को समझो कि पहले के समय में लोग उस मालिक का दर्शन करते रहते थे। किसी मनुष्य शरीर में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कहीं पेड़ पौधे पत्थर में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कहीं किसी भी गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में डुबकी लगा करके उस मालिक को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी मनुष्य शरीर में लोग उस मालिक का दर्शन करते थे, और जब दर्शन करते थे तो हर तरह से खुशहाली थी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी लोगों को थी ही नहीं। और जब तक इस दुनिया संसार में रहते थे, खाने पहनने की दिक्कत नहीं, रहने की दिक्कत नहीं। लोग जब शरीर छोड़ करके जाते थे तो अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाते थे। अब आप कहोगे भाई हमारा घर तो यहाँ शहर में, कोई गांव के आप हो तो कहोगे हमारा गांव में, कोई कबीर नगर से आए हो कहोगे हमारा वहाँ है, महाराजगंज में हमारा घर है। तो आप अपना घर जिसको समझते हो ये आपका घर नहीं है, ये तो यानी मुसाफिर खाने की तरह से है कि कुछ दिन के लिए ये उसने व्यवस्था बनवा दिया है कि इसमें आप रह लो, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा। इस चीज की जानकारी सत्संग से होती है कि इस घर को छोड़ना पड़ेगा। सत्संग में जब लोग आते हैं तब ये जानकारी होती है कि भाई बाप दादा भी इसी घर को अपना घर कहते कहते चले गए, तो हमारा घर ये कैसे होगा, तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे भाई ये घर हमारा नहीं है, तो हमारा घर अन्य और कहीं होगा। आपका घर तो कहीं और है, जहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं, जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ कोई गंदगी है ही नहीं, कोई नापदान बहता दिखाई नहीं पड़ता, झाड़ू लगाता जहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ खुशबू ही खुशबू है, सुंदरता ही सुंदरता है, जहाँ इस तरह का पानी नहीं बरसता, अमृत बरसता रहता है, अमृत के तालाब पोखरे भरे रहते हैं, तो वो आपका देश है, वो आपका घर है। लेकिन वो आपसे बहुत दूर हो गया, और जब से वहाँ से आप यहाँ इस सुंदर सुलोक में आए दुख ही झेल रहे हो। कभी कुत्ता के शरीर में बंद किए गए, कभी बिल्ली के शरीर में बंद किए गए, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीर में बंद किए गए, कभी अन्य समझ लो कि कर्म खराब हो गए, नरकों में भेज दिए गए, वहाँ काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए। तो अब आप ये समझो कि दुख ही झेलते रहे। तो कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन इस मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य उद्देश्य समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सद्गुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले। भटक भटक सब भटका खाया और सद्गुरु बिन कोई राह न पाया। अब आप कहोगे भाई सद्गुरु कौन होते हैं? देखो, गुरु और सद्गुरु में फर्क होता है, अंतर होता है। जो कोई भी दुनिया का काम करना सिखा देते हैं उन्हीं को लोग गुरु कहने लग जाते हैं। जूता सिलना सिखा दिया, कपड़ा धोना सिखा दिया, साइकिल बनाना, पंचर जोड़ना सिखा दिया, कोई भी काम कोई सिखाता है तो उसको लोग गुरु मान लेते हैं, कहते हैं ये हमारे गुरु हैं। माता पिता को भी गुरु बताया गया, क्योंकि बहुत सा ज्ञान तो माता पिता ही कराते हैं। दुनिया की पहचान माता पिता और अन्य लोग कराते हैं, उनको भी सबको गुरु बताया गया है। काका काका पढ़ाते हैं, ये भी सीधी पढ़ाते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। जो कान फूंक करके कंठी बांध देते हैं, रामायण नमः शिवाय नमः जाप बता देते हैं, उनको भी गुरु बताया गया है। लेकिन कहा सतमा गुरु सत शब्द लिखा हुआ है। कहा पहला गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैं छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दी ना,
तब संसारी वस्तु चीन्हा, पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, रामकृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और सतवां गुरु सत शब्द लिखा हुआ है, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ है। क्योंकि शब्द से ही ये सारा संसार बना है, अंडपिंड ब्रह्मांड सब शब्द से बने। शब्द जब पकड़ में आ जाता है तो यानी अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जीव पहुँच जाता है। फिर यानी आप समझ लो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ता है। तो वो जो यानी रास्ता बताते, रास्ते पर चलाते हैं और अपने घर पहुंचाते हैं, वो संत सदगुरु हुआ करते हैं। तो हमेशा इस धरती पर रहे। कहा बेरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जलमग्न संसार। कभी गुप्त रूप में रहते हैं, कभी प्रकट रूप में आते हैं। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम रहता है, लोगों का खान पान सही रहता है, चाल चलन सही रहता है, तो ये एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। और जब ये बढ़ जाता है तो घूम घूम करके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, खान पान लोगों का सही करते हैं, चरित्र सही करते हैं। क्योंकि इसी से यानी समझ में चीज आती है, ज्ञान यानी उसी से होता है जब बुद्धि सही रहती है। और बुद्धि ही जब खराब रहती है तो कितना भी यानी कहावत है इधर कि भैंस के आगे बैन बाजे और भैंस खड़ी पकड़ाए, तो ऐसे ही हो जाता है। सुनते हैं लोग और सुन करके और ढूंढते नहीं हैं, पकड़ते नहीं हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब बुद्धि सही रहती है, दिमाग सही रहता है, पात्र सही रहता है, बर्तन सही रहता है, तब यानी आप समझ लो कि यही चीज़ उसमें अच्छी लगती है। आप देखो अच्छा बर्तन हो और उसमें कोई चीज़ रख दो तो उसमें से खुशबू आने लगती है। आप देखो सब्जी बनाते हो तो कहते हैं कि कढ़ाई में भूनो लोहे के, तो उसका स्वाद अलग हो जाएगा। स्टील में भूनते हैं, उसमें भूनते हैं, उसका स्वाद अलग होता है। तो बर्तन का भी असर होता है। तो बर्तन ये जो मनुष्य रूपी ये जो शरीर रूपी ये जो मंदिर है, ये जो बर्तन है, ये जब गंदा रहता है तो इसमें अच्छी चीज भी यानी समझ लो कि अच्छाई अपनी नहीं दिखा पाती। इसीलिए जितने भी संत आए सभी लोगों ने कहा भाई शाकाहारी रहो, मनुष्य का भोजन यानी मांस नहीं है, यह भगवान ने बनाया है जड़ वस्तु खाने के लिए। जड़ किसको कहते हैं? धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, यह है जड़। जड़ से जो पैदा निकलने वाला फल है उसको खाने के लिए यह मनुष्य शरीर यानी बनाया गया है। अब जब अन्न खाते हो उससे खून बनता है तो दिल, दिमाग, बुद्धि सही रहती है। खून का असर सीधे बुद्धि के ऊपर होता है। देखो कहते हैं ना कि हमारा खून खौल रहा है, हमारे सामने से हट जाओ। अब वो गुस्सा है, गुस्से में कहते खून, तो उस गुस्से में यानी आप समझ लो कि गाली गुप्ता दे देता है, मार भी देता है, काट भी डालता है, क्रोध से। तो ऐसे ही उसका संबंध सीधे बुद्धि के ऊपर होता है। खून जब गर्म हुआ, क्रोध आया, तो बस बुद्धि खराब हो जाती है। अब ये खून किससे बनता है? खाने वाली चीजों से बनता है। तो जो शाकाहार अन्न खाता है आदमी, शाकाहार भोजन करता है, शाकाहारी चीजों को खाता है, तो उसका दिल, दिमाग, बुद्धि सही रहता है, उसका खून इस शरीर से तालमेल खाता है। और जब मांसाहार कर लेता है तो अन्य खून बेमेल हो जाता है और एक तो तरह तरह के रोग हो जाते हैं शरीर, और दूसरे बुद्धि यानी खराब हो जाती है। क्योंकि ये तामसी चीजें में यानी अंदर में क्रोध पैदा करती हैं, काम की भावना जगाती हैं, लोग लालच की भावना ये जगाती हैं। इसलिए जितने भी संत सदगुरु आए सब लोगों ने लोगों को शाकाहारी रहने का उपदेश किया। अब आप ये समझो कि आप लोगों से भी ये प्रार्थना की जा रही कि आप सब लोग भी शाकाहारी रहो, जो नहीं शाकाहारी हो शाकाहारी बन जाओ। अभी तक जो आपने गलती की किया, आप दोबारा गलती मत करना। देखो नशे में आदमी माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान को खत्म कर देता है। शराबी
चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता। शराबी आप देखो पहचान पाता अपनी लड़की को। इसलिए शराब और शराब जैसे मदहोश बुद्धिनाशक नशे का सेवन यानी आप मत करो। यह उपदेश जितने भी लोग यहाँ पर आए और संत सद्गुरु का काम करने वाले रहे, सभी लोगों ने इस उपदेश को किया। देखो जब बुद्धि सही रहेगी और बुद्धि लगा करके आदमी काम करेगा तो उस काम में कामयाब हो जाएगा। रोजी रोजगार हो, नौकरी या और कोई काम हो जो अपने पेट के लिए धंधे के लिए करता है उसमें वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर होश में नहीं है तो कामयाब नहीं होता है, बुद्धि सही नहीं रहती है, नहीं काम कर पाता है। दूसरी बात ये होती है कि मेहनत और ईमानदारी हनी फिर नहीं आती है। जब शरीर काया शुद्ध रहता है और इस चीज का ज्ञान रहता है कि भाई दूसरे का धन ये जय की तरह से होता है तो अपनी मेहनत और मेहनत की कमाई को घर में लाओ तो उसमें बरकत मिल जाती है। और बरकत मिल जाती है तो खाने पहनने की दिक्कत नहीं रहती है। जब खाने पहनने की दिक्कत रहती है और सामाजिक समस्या जब रहती है तो आदमी का मन भजन पूजन में भी नहीं लगता है। इसलिए यह भी सही करना जरूरी होता है। यह समझ लो कि स्कूल का पहली दर्जा का पास होता है, दूसरे दर्जा का पास होता है। जब तक पहली दूसरे दर्जा का पास बच्चा याद नहीं करता, नहीं पढ़ पाता, आगे बढ़कर के कलेक्टर कमिश्नर नहीं बन सकता है। इसलिए ये पहली सीढ़ी है। तो शाकाहारिता सदाचारता ये लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब लोग भी अपनाओ। अब आप इस बात को भी समझो कि यह मनुष्य शरीर ये मिला किस लिए? खाने पीने मौज मस्ती के लिए या विशेष काम के लिए? विशेष काम के लिए मिला। इसके अंदर जो जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, इसको उस मालिक तक पहुँचाने के लिए यानी मिला है। जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मिला है, क्योंकि जन्मते वक्त भी बड़ी तकलीफ होती है और मरते वक्त भी बड़ी तकलीफ होती है। अब आप समझो बहुत से लोगों का देखो टट्टी पेशाब तक हो जाता है और मरते समय छटपट ऐसे छटपट करते हैं और इतना चिल्लाते हैं कि पड़ोसी और घर वाले भी यही सोचने लगते हैं कि अब इनका प्राण ही निकल जाता तो ठीक था। ये तकलीफ यानी देख करके सुन करके हम लोगों को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी तकलीफ होती है। कहा ना साजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, बदन में दर्द हो ऐसा दर्द होता है इस तरह से। और जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है। अब आप इस बात को भी समझो कि देखो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, कोई हंसता हुआ पैदा हुआ? हंसता हुआ कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ आज तक, सब रोते हुए पैदा होते। तो तकलीफ होती है तभी तो रोते हैं। कोई हंसी खुशी रोता है? तकलीफ में ही रोता है। अब क्यों तकलीफ होती है यह भी बताना जरूरी है। देखो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो उस मालिक का दर्शन होने लगता है और देख करके खुश हो जाता है। आवाज़ जब उस मालिक की सुनता है तो सुन करके मस्त हो जाता है। अब उस समय पर माँ के पेट में बच्चा रहता किस हालत में है? उल्टा जीव रहा लटकाना और दादू पक्षी के समाना। पेड़ों पर जैसे दादू पक्षी लटका रहता है, उल्टा ऐसे लटका रहता है। मांस के लोथड़े, टट्टी पेशाब सब मुख के सामने, बदबू गंदगी सब मुख के सामने, नाक के सामने रहती है। इसके अलावा पीछे जन्म में कहाँ पर था? कीड़ा मकोड़ा की योनि में रहा, मुर्गा भैंसा की योनि में रहा, या पेड़ पौधे की योनि में रहा, या नरकों में मारा गया, काटा गया, सड़ाया गया, तपाया गया, वो सब उसको दिखाई पड़ता है।
उस समय पर माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल एक मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम इस माँ के पेट रूपी नरक से बच सकते हैं, दोबारा यहाँ आने से बच सकते हैं। ये ज्ञान केवल माँ के पेट में ही रहता है, ये रहता है ज्ञान। और यह भी ज्ञान रहता है कि बजाय सदगुरु के और कोई अन्य से छुटकारा नहीं दिला सकता है, क्योंकि रास्ता उन्हीं के पास बताने का होता है और रास्ते पर चलाना और मंजिल तक पहुंचाना सदगुरु के ही हाथ में होता है। इसलिए बराबर प्रार्थना करता रहता है माँ के पेट में कि आप प्रभु कृपा करो यही बाती और सब तजी भजन करो दिन राती। या प्रभु अब मुझको बाहर निकालो, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करूंगा, रास्ता ले करके और दिन रात भजन करूंगा। अब न धरप कब यही मगोर, अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे माँ के पेट रूपी नरक में हमको आना पड़े। लेकिन दया होने के बाद जब बाहर निकल जाता है तब जिस आंख से उस मालिक का दर्शन करता था वो आंख बंद हो जाती है, वो रास्ता बंद हो जाता है। एक ही रास्ते से जीवात्मा इसमें डाली जाती है और उसी रास्ते से निकलती है। वो रास्ता किसी का बड़ा छोटा नहीं होता है, बहुत ही छोटा होता है। इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते हो। दुनिया में मशीनें बनी हैं, छोटी सी छोटी चीज को मशीनों से देख लेते हैं, लेकिन संसार में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि जिससे उस जीवात्मा को देखा जा सके। इसीलिए तो बड़े बड़े वैज्ञानिक अन्य समझ लो डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कौन सी चीज निकल गई कि इस शरीर के अंदर सड़ंगलन बदबू पैदा होने लग गई और लोग कहने लग गए जल्दी करो ले जाओ शमशान घाट पर जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इस चीज का ज्ञान कोई नहीं कर पाया। तो बहुत छोटी सी है वो जीवात्मा और इसमें डाली जाती है। तो वो रास्ता किसी का भी छोटा बड़ा नहीं होता, एक ही जैसा रास्ता है। बाकी हाथ पैर आँख कान तो ये सब छोटे हो जाते। देखो माँ का खाना पीना और चाल चलन जब कोई गड़बड़ हो जाता है तब किसी बच्चे की एक आँख नहीं बन पाती, किसी की छोटी हो जाती, किसी कान छोटा हो जाता, किसी का कान नहीं बन पाता। यहाँ तक कि ऐसे भी बच्चे पैदा हो जाते कि टट्टी का रास्ता ही नहीं होता है। तो ये सब तो हो सकता है, हाथ पैर छोटे बड़े हो सकते हैं, हाथ न बन पावे ये हो सकता है, आँख एक न बन पावे ये हो सकता है, लेकिन अन्य छोटा रास्ता वो जिससे जीवात्मा डाली जाती है वो ऐसा नहीं है कि किसी के न हो शरीर में बने, वो समझ लो कि उसमें रहते ही रहता है। उसी से ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर डाली जाती है। तो एक उसमें आँख है, एक कान है, उस जीवात्मा में एक नाक भी है। जैसे ये बाहर शरीर में है तो उसमें भी है। तो उसी अंदर जीवात्मा की आँख से वो देखता रहता है बच्चा, मालिक को देखता रहता है, दर्शन करता रहता है। लेकिन जैसे माँ के पेट से बाहर निकलता है बस उस आँख के सामने माया का पर्दा लग जाता है, क्योंकि ये काल और माया का देश है, ये माया का सारा पसारा है। काल और माया ने सब कुछ ये बनाया है। अब ये समझो कि माया का पर्दा पड़ जाता है, बस वो आँख बंद हो जाती है, दर्शन होना बंद हो जाता है। और दर्शन होना जब बंद हो जाता है तब चिल्लाता है कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए, तब जोर जोर से रोता है। दूसरा कारण क्या है रोने का कि देखो कोई भी बच्चा आज तक सूट बूट पहन करके नहीं पैदा हुआ, चड्डी बनियान पैंट पतलून पहन करके नहीं पैदा हुआ, सब नंगे पैदा होते हैं। अब उस नंगे शरीर में यह गर्मी और ठंडी इस कदर असर करती है कि मालूम पड़ता सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभ रहा है, उसकी वजह से भी रोता है। अब आप समझो कि पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए,
पढ़ लिख करके जब नौकरी काम नहीं मिला तब रोए, शादी नहीं हो रही तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। गृहस्थी में कोई सुखी है इस समय? आप इतने आदमी बैठो, अभी कहा जाए कि अपने हृदय पर हाथ, सीने पर हाथ रख करके कहो कि हम सुखी हैं, सच सच बात बताओ, तो कोई नहीं कहोगे हम बहुत सुखी हैं। सब दुखी हैं, सबको कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई समस्या परेशानी सबके सामने है। तो अब आप ये समझो कि किसी को ये होश आ रहा है, समस्या में तो घिरे हुए हैं, परेशानी में तो घिरे हुए हैं, और रो तो रहे हैं, लेकिन वो वादा किसी को याद आ रहा है कि हम भाई समर्थ गुरु की तलाश करेंगे और हम भजन करेंगे, अब हम नरक में नहीं आएंगे। कभी कभी याद आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाते हैं, तो वहाँ लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया, नंगा रह करके भूखा रहकर, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी काम में लगाया, सब कुछ होते हुए, दान दौलत मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई, हंसा अकेले उड़ गया। तो दूसरा आदमी जो बैठा रहता है कहता है भाई साहब यही हाल एक दिन सबका होगा, यह शमशान घाट है, यह शमशान भूमि है, एक दिन सबको बुलाएगी। मरघट है मरघट, मरघट छोड़ेगा नहीं किसी को, यह मरघट सबको एक दिन बुलाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, सबको यहाँ आना पड़ेगा। दुनिया का यही हाल। तीसरा कहता है भाई दुनिया का यही हाल है, अरे ये तो मृत लोक है ही, यहाँ पर जो आया सो गया, कितने भी आए बड़े लोग चले गए, छोटे आए वो भी चले गए, राजा महाराजा बड़े बड़े किला बनवाए, महल बनवाया, अटारियाँ बनवाई, फौज फाटे तैयार किए, दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया, रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात लूट करके लाए, खजाना भर लिया, लेकिन सब कुछ छोड़ करके एक दिन चला जाना पड़ा। एक से एक बलवान पहलवान आए, एक से एक वैज्ञानिक जोशी आए, एक से एक आविष्कारक आए, लेकिन सब चले गए। अरे भाई जब राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी पलटू दादू नानक मीरा जैसे संत चले गए, तो भाई तो जाना तो सबको पड़ेगा। यहाँ शमशान घाट पर तो एक दिन शरीर छूटने के बाद तो शरीर को लोगों को लाना ही पड़ता है, ऐसी बात करते हैं। फिर चौथा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि सब कुछ यहीं के लिए मत करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो जो तुम्हारे आखिरी वक्त में काम आवे, यहीं के सुख सुविधा में मत फंसे रहो। अब नौजवान ये सब सुनता रहता है, कहते बाप तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं, घर मकान बन जाए, बच्चों को पढ़ा लिखा करके नौकरी काम धंधे में लगा दूं, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए, फिर तो हमको भजन भाव भक्ति में ही लग जाना है। तो अब आप समझो कि गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? जितना ही सुलझाता है उतनी ही उलझती चली जाती है, और इस कदर आदमी गृहस्थी में फंस जाता है कि जैसे एक कटोरे में आप मधु रख दो, शहद, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर के शहद खाती है, लेकिन उसका पंख फंस जाता है, उसे निकल नहीं पाती, ऐसे ही फंस गया आदमी। अब उसका कारण क्या है? कारण यही है कि सत्संग नहीं मिला, सीख नहीं पाया कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, इन चीजों का उपयोग उपभोग कैसे किया जाए,
इसकी सीख नहीं मिल पाई। अब आप ये समझो कि भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। जान करके आदमी फंस जाता है, क्योंकि ये मन की डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में है। बस वो अनिश को, मन को बल दे करके और फंसा देती है। आपको बताऊं कैसे? जैसे कोई खाना खा के आया, भर पेट भोजन किए हुए, किसी भी चीज से पेट को भर लिया, रूखा सूखा हो चाहे चिकना चोपड़ा, आप उसके सामने आप प्लेट में ला करके रसगुल्ला रख दो और कोई उसमें से खा लो, तो मन नहीं मानेगा, कहेगा पता नहीं कल मिले ना मिले। एक खाएगा तो मन कहेगा एक और खा लो, फिर कहेगा अच्छा एक और खा लो, बस दे 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 दे, पूरा प्लेट साफ कर जाएगा, प्लेट साफ कर जाएगा। अब आप ये समझो कि कुत्ता है, कुत्ते के सामने आप रोटी डाल दो और अगर भूख नहीं है तो नहीं खाएगा, सूंघेगा और उठा करके ले जाएगा, कहीं छुपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। यह नहीं है कि मिल गया, उसको मिठाई मिल गई, उसको पूरी पकौड़ी मिल गई और भूख नहीं है तो खा लेगा। नियम का बड़ा पक्का होता है। आप देखो 12 महीना में 11 महीना चुप रहता है, 1 महीना उसका समय ऐसा आता है जब पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। अरे तो भाई जब इसमें फंस जाओगे, गृहस्थी में इसमें फंस जाओगे, नब्या दिव्या के स्वाद में जब फंस जाओगे तो ऐसे जिंदगी खत्म हो जाएगी कि जैसे पानी केरा बुदबुदा अस मनुष्य की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। रात को आसमान में देखो तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सवेरा होते ही तारे छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। मालूम पड़ता है कि बुढ़ापा आ गई, क्योंकि मन तो कभी ये बुढ़ा होता ही नहीं, बल्कि बुढ़ापे में और जवान हो जाता है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, पूरे बिरादरी का चौधरी में ही बन जाऊं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो भूत बताए गए, ये बुढ़ापे में और तेज हो जाते हैं, ये और तेजी से सवार हो जाते हैं। गौली कूद कर देता है, लड़के को नाराज होता है, पोते को नाराज होता है, और उसने भी अगर कुछ कह दिया अरे तो एकदम से दौड़ के मारने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम दौड़ नहीं सकते हैं, हाथ पर ढीला हो जाता है, तब चुपचाप बैठ जाता है। तब कहता है कुछ भी ये कहें, कुछ नहीं, क्या है। लेकिन मन बुढ़ापे में और जवान हो जाता है। अब आप उस बात को समझो कि ये जिंदगी इस कदर खत्म हो जाती है कि जैसा मैंने आपको बताया पानी के बुलबुले की तरह से खत्म। सारा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का ज्ञान आखिरी वक्त पर सब खत्म हो जाता है। धन दौलत, रुपया पैसा सब यहीं छोड़ जाता है। और अगर अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे, आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो आखिरी वक्त पर यमराज के दूत इसको खाली कराने के लिए आते हैं। बड़ी भयंकर दूत, ओ हथौड़ी मुद्रा लिए हुए, मसाल लिए हुए, देखते ही ये खून पानी हो जाता है। इस कदर से ये जीवात्मा डरती है कि जैसे यानी बकरा भेड़िया को देख के डर जाता है। भेड़िया जानते हो, कोई लोग भेड़ा कहते हैं, कोई भेड़िया कहते हैं। छोटा सा होता है, इतना बड़ा, और बकरा इतना बड़ा है। बाहर रहता है गांव के, जब रात होती है तब आता है भेड़िया, उसको हवा की खुशबू से मालूम हो जाता है, हवा की गंध से, कि बकरा कहाँ पर होगा, उसी तरफ चला जाता है। अब पहुंच करके वो बकरा के कान में
ऐसे धीरे से मार देता है। उसको मालूम होता है कि कहाँ पर नस है कान में, और मारने से बकरा दे देगा। बकरे के कान में नस होती है, उस पर जब पड़ जाता है तो झंझना जाता पूरा शरीर, बहुत एकदम से मर पड़ता जैसे जान निकल जाएगी। आदमी के भी कान में होती है। छोटे बच्चे देखो पढ़ते पढ़ते ऐसे गिनती गिनते गिनते ऐसे होने लगते हैं, तो मास्टर जी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कान गर्म कर देते हैं, और जैसे थोड़ा सा नस को दबाए बस फिर तेजी से पहाड़ पढ़ने लगता है, गिनती गिनने लगता है लड़का। अरे लड़के के ही नहीं, आप लोगों के भी कान में वो नस है। आलस आ रही हो, नींद आ रही, और थोड़ा सा एक दो बार ही ऐसे कान को रगड़ दो, ऐसे ऐसा, या कान को या हाथ ही मार दो एक बार, तो चेतनता आ जाएगी। ऐसे ही बकरा के कान में नस होती, बस उसी में वो मार देता है, और जैसे मारता है तैसे वो डर जाता है, भेड़िया आगे आगे चल देता है, और फिर उसके पीछे डर के मारे बकरा भी चल देता है। जब गांव के बाहर निकल जाता है तो भेड़िया घूम करके बकरे के पीठ पर सवार होकर के गर्दन में नस होती उसको दबाता है। जैसे वो नस दबाता है बस गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और जब गिर जाता है तब गला काट देता है, तब खून पीता मांस खाता है। तो जैसे बकरा डर जाता है ऐसे जीवात्मा डर जाती है, तभी तो चिल्लाती है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारती है, वो सब बात बताती, लेकिन जबान उस समय पर तुगली हो जाती है। उम्र जब बढ़ती जाती है तो जबान मोटी होती जाती है, तो शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है, और उस वक्त पर तो और एकदम तुतली हो जाती है। तो चिल्लाता कहता बताता तो सब कुछ है, लेकिन किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। और समझ में भी अगर आ जाए कि कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई डरवा रहा है, कोई धमका रहा है, तो आप तो उनको देख नहीं पाओगे, तो आप तो बस खड़े ऐसे ही देखते रह जाओगे। कौन मार रहा है, कौन काट रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन, आपको तो समझ में कुछ आएगा नहीं, और उनको तो वो दिखाई पड़ते हैं। तो बस मार मार करके और किसी तरह से इस शरीर को खाली करा देते हैं। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें बंद करके और ले जाते हैं 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी, वहाँ पर यमराज रहते हैं। यमराज के सामने पेश कर देते हैं, और पेश करते समय भी यानी जब तक बारी नहीं आती है तब तक वो मारते रहते हैं, सीने पर ऐसे दबाते रहते हैं, ऐसे हाथ पकड़ कर कैसे फेंक देते हैं, आप टूट जाता है, हाथ उखड़ जाता है, और फिर उसके बाद फिर वो जोड़ देते हैं, और फिर पकड़ करके फेंकते हैं, काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर काट के फिर जोड़ते हैं, आंखों को फोड़ देते हैं, और फोड़ करके फिर मारते हैं, और बढ़ता है उनके साथ का टूटता है, दांत टूटता है। आप आगे समझो कि सजा की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो आप कहोगे भाई आंख बचा करके गलत काम कर लिया जाए, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जिसको आप नहीं देख रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई बुराई को देख रहा है, सारा टेप कर रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। अब वो वहाँ कागज और ऐसा कंप्यूटर तो है नहीं जैसे यहाँ पर है, बही खाता ऐसे दिखाई पड़ता है, बही खाता है, बही खाता पर यह चलता था पन्ने, लेकिन ये कागज का पन्ना नहीं, वो तो सुनहरे रंग का किस चीज का है, ये तो क्या बता जाए किस चीज का है। वहाँ की तो रचना ही अलग अलग है, और उसमें ऐसी लिपि रहती है, लिखी हुई रहती है कि उसको आप पढ़ नहीं सकते हो, उनकी बोली भी समझ में नहीं आती है, लेकिन वो फौरन अन्य बता देते हैं कि इसने इतनी अच्छाई किया, इतनी बुराई किया। तो अच्छाइयाँ तो होती नहीं, अब आगे समझो ज़्यादातर बुराइयाँ ही होती हैं। तो आप यह भी आपको बता दूँ कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन से जो आदमी सोचता है इनका बुरा हो जाए, इनके साथ ऐसा कर डालें, ऐसे इनकी बहन बेटे के साथ कर लें, इनका धन ऐसे हड़प लें, ऐसे इनको नीचा दिखा दें, ऐसे कर लें, तो वो पाप लगता है। एक मुंह से बोलने पर कि हम तुम्हारे बहन बेटे के साथ ऐसा कर डालेंगे और गाली गुप्ता दिया, दिल दुखाया, तो वो भी पाप लगता है, और एक शरीर से कर डालता है। तो इस समय कलयुग में तो यमराज यानी इस समय पर तो सोचना, बुरा सोचना और मुंह से ये सब बोलना, ये तो बहुत हो गया, तो इसका तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है।
इसका, तो इसको तो वो माफ कर देते हैं, इसको तो पेश ही नहीं करते हैं, लेकिन शरीर से जो करता है उसको वो पेश कर देते हैं। शरीर से जो बुरा करता, पाप करता है, उसको वो पेश कर देते हैं, बस वो सजा दे देता है, ले जाओ इनको डाल दो नरक को। तो टट्टी का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग है, अलग अलग सब नरक हैं और बहुत दिनों तक उन नरकों में रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, कीड़े मकोड़ों के शरीर में सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। अब वहाँ भटकना पड़ता है। उसके बाद 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना ही पड़ता है। 9 महीने से पहले कोई बच्चा ठीक से माँ के पेट में पल करके बाहर नहीं निकलता। तो आपको ये बात इसलिए याद दिला रहा हूँ कि अब की बार अगर आप चूक गए तो फिर जल्दी यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। और मनुष्य शरीर अगर नहीं मिला तो और किसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे आप दुख तकलीफों से, नरकों से छुटकारा पा सको, जिससे आप अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सको, यानी और किसी के शरीर में रास्ता नहीं है। इसीलिए तो देवता तरसते हैं, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचरते ही, जितने भी चराचर के जीव सब मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी अगर हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते हैं। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? इस वक्त पर इंसान जो काम करने में लगा हुआ, पराया काम करने में लगा हुआ। घर मकान बनाते कहता मेरा मकान, मेरा मकान, लेकिन मरने के बाद उसमें कोई दूसरा रहता है। दुकान का मालिक दुकान बना करके बन जाता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो दुकान किसी और की होती, आमदनी उसका कोई और खाता है। तो ये दूसरे का काम। और अपना काम क्या है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना, अपने घर चलो, अपने धाम चलो, अपने मालिक के पास चलो। और वो रास्ता केवल इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। तभी तो गोस्वामी महाराज ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जो परलोक समारा, सो परत दुख पावे से ढूंढ पछताएं, काले कर्म ईश्वर में मिथ्या दोष लगाए। यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है। आज तक जिसको भी दर्शन हुआ मनुष्य शरीर में ही हुआ है, और अगर दर्शन न हुआ होता तो सोचो आप कैसे लिखते? कहा ना, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने भी इसी चीज को कहा। देखो वो न तो संत बना करके भेजता है, और न वो फकीर बना के भेजता है, न हिंदू बना के भेजता, न मुसलमान बना के भेजता है। वो तो एक आदमी भी इंसान बनाने के लिए ये पुतला अंदर में तैयार करके और बाहर निकाल देता है। अब आगे समझो। इसीलिए देखो, यानी हार मांस सब एक जैसा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सबकी हड्डी एक जैसी, मांस एक जैसा है, खून सबका एक जैसा है। और इसको चलाने के लिए यानी जितनी भी चीजें बनाई सब एक जैसी हैं। धरती एक जैसी, आसमान एक जैसा, पेड़ पौधे यानी सब एक जैसा। तो वो तो यानी एक जैसा ही यानी सबके लिए बनाया है। अब आप ये समझो कि आप तो चेहरा देख करके पहचानते हो कि भाई ये मूछ रखे हुए हैं, चंदन लगाए हुए हैं, पंडित जी हैं, ये देखो ये तलवार लटकाए हैं, ये ठाकुर साहब हैं, ये देखो अरे छोटा काम कर रहे हैं, झाड़ू लिए हुए हैं, ये जो है हरिजन है। इस तरह से आप तो उनको देख कर पहचानते हो। कपड़े लगते से आप पहचानते हो ये बंगाल के हैं, पंजाब के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। आप तो अन्य रंग रूप देख करके कहते हो कि इनका शरीर काला है, ये दक्षिण भारत के हैं, और ये देखो ये कश्मीर के हैं, इनका शरीर गोरा है। तो आप तो इससे देखते हो, इसे देख करके पहचान करते हो। लेकिन जो जीवात्मा है वो सब के अंदर उसी मालिक की एक जैसी है। तो जो संत होते हैं जीवात्माओं को जो देखते हैं वो किसी से भी भेदभाव नहीं रखते हैं। उनके पास कोई भी जाता है
तो वो सबको अन्य रास्ता बताते हैं, और उस रास्ते पर जो चलने लगता है वो उसको सबको उसी तरह का ज्ञान होता है। अब यह है कि कहीं पर जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त किया और जो इस काम को करने लग गए उनको कहीं पर सदगुरु कहा गया, और कहीं पर मुर्शिद कामिल कहा गया, और कहीं पर उनको गुरु साहब कहा गया। तरह तरह का नाम उनका लोगों ने रखा। तो अब आगे समझो बोली वाणी अलग अलग जो हुई, उसी के अनुसार उस चीज को उन्होंने कहा और लिखा। तो फकीर ने भी इसी चीज को कहा कि इसी जिस्मानी मस्जिद में ही खुदा का दीदार होता है। कहा ना कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है, और दोनों वालम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी जिंदों से पूछो दिल के आशाने में है, इसी में दिखाई पड़ता है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि दिखाई क्यों नहीं पड़ता जब इसमें है। कहा एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो कहा कि दिल का उजरा साफ कर, अंतरात्मा की सफाई कर। वो सिंहासन गंदा हो गया, उस पर वो बैठा नहीं दिखाई पड़ा है। तो दिल का उजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ख्याल घरों कहाँ था उसको बिठाने के लिए। उजरे की तो सफाई कर। जैसे मंदिर होता है, मंदिर का दरवाजा अगर बंद हो जाए, चाहे आप समझ लो धुआं से बंद हो जाए, ओस से बंद हो जाए, रुई से आप बंद कर दो हल्के फुल्के से ही, तो मंदिर के अंदर जो देवता की मूर्ति लगी है उसका दर्शन नहीं हो पाएगा। उसकी सफाई करना जरूरी होती है। तो फकीर ने कहा भाई सफाई नहीं है इसलिए दीदार नहीं होता, दीदार उस मालिक का नहीं होता। तो जिसको भी हुआ इसी मनुष्य शरीर में हुआ, और आपको भी अगर आप कोशिश करोगे तो इसी मनुष्य शरीर में होगा। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो किसी को हुआ, और न आप ये सोचो कि शरीर छोड़ने के बाद फिर उसका दर्शन होगा। तो वो रास्ता आपके इन्हीं दोनों आंखों के बीच से गया हुआ है। आँखी मध्य पाखी चमके, और पाखी मध्य द्वारा, और के द्वारे दूरबीन लगा हुए उससे बहुत जल पा रहा। कहा ना कि कबीर साहब ने, फकीर ने भी इसी चीज को कहा, इनके अगर दो चश्म के बीच खसम को खोज, खसम माने पति परमात्मा, दोनों आंखों के बीच में जो रास्ता है वहाँ पर परमात्मा की खोज कर, जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है, ऋषि मुनियों ने कहा अंदर में प्रकाश है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा अंदर में रोशनी है, ईसा मसीह ने कहा इफ दाइन आई विल सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। तो जहाँ झलक तारा उसी में खुद खुदा का तत्व है, उसी के बीच में वो परमात्मा बैठा हुआ। और शिष्ट से देखनी तीसरी आंख से देखो जहाँ पर वैकुंठ है। तो अब आगे समझो कि वो रास्ता उस समय पर कर्मों के चक्कर से बंद हो गया। पहले सबका खुला हुआ था, सतयुग में खुला हुआ था, लेकिन त्रेता द्वापर और कलयुग जब आया तो वो रास्ता और भी समझ लो कि मोटी कर्मों की दीवार से बंद होता चला गया। अब इस समय तो बहुत ही कर्मों की मोटी दीवार लगी हुई है। कर्मों का विधान जब से बना तब से जीव फंस गया, निकल नहीं पाया। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग बीत गए और अभी तक अपने वतन अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाया। तो अब आप ये समझो कि वो रास्ता हमारे गुरु महाराज बताते थे लोगों, और रास्ते पर आई हुई गंदगी को भी कर्मों की साफ करते थे, कराते थे। बर्तन को साफ करके जब कोई चीज रखी जाती है तो वो खराब नहीं होती है। तो गुरु महाराज शुरू में जब इधर बस्ती गोरखपुर और इस तरफ जब सत्संग करते थे तो कहते थे मैं धोबी हूँ, लेकिन जाति का कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं हूँ, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। उस समय पर जब धोबी नाम लिया मैं धोबी हूँ, तो जो सवर्ण लोग थे बड़ा उल्टा प्रचार करने लग गए कि तुम धोबी के चेला बनोगे, धोबी का पैर छूओगे, इस तरह की बात करने लग गए। लेकिन जब गुरु महाराज की बातों को लोगों ने सुना और समझा और पलटू साहब की उस बात को याद किया कि जो उन्होंने कहा था धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी,
और चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। जब इस चीज को समझ में आया, ये चीज समझ में आई, तो गुरु महाराज के पास लोग आए और उन्होंने अंतरात्मा के लोगों की सफाई किया और सफाई किया और फिर बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने यानी अपने घर निज घर पहुँचाया। मनुष्य शरीर में ही अन्य समझ लो स्वर्ग वैकुंठ सब दिखाया, देवी देवताओं का दर्शन कराया और जब समय पूरा हो गया तो अपने वतन अपने घर अपने मालिक के पास जीव को पहुंचा दिया, जहाँ से जीवात्मा ईश्वरन से जीव अविनाशी परमात्मा के अंश से जो जीवात्मा उसमें विलीन करा दिया। तो आप बहुत से लोगों को तो गुरु महाराज से ही इसमें नामदान मिला था, क्योंकि गुरु महाराज तो अभी चार पाँच साल पहले अभी गए, तो आखिरी वक्त तक बराबर नामदान देते रहे, जीवों की संभाल करते रहे बराबर हर तरह से, क्योंकि संत किसी काम के लिए आते ही हैं, परमार्थ के लिए ही आते। वृक्ष कबों में फल बखे, नदी न संचय नहीं, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, इसी काम के लिए आते हैं, परमार्थी काम के लिए। यही सबसे बड़ा परमार्थी काम है। कौन सा? जीवात्मा को खुराक देना है। आप देखो कोई भूखा है, उसको रोटी खिला दो तो कितना आशीर्वाद देता है। तो जीवात्मा ये तो बहुत दिनों से भूखी है, बहुत दिनों से। तो जैसे रोटी खिलाना लोग कहते पूरे का काम है, ऐसे नामदान दिलाना और जीवात्मा को अन्य समझ लो कि नामदान समझा करके सुंदर ध्यान भजन करा करके और जीवात्मा को ऊपरी लोगों की सैर कराना, यह बड़ा पुण्य का काम होता है। आप समझो उसी तरह से यानी समझ लो परमार्थ का काम गुरु महाराज ने बहुत किया, लोगों को बताया, समझाया, रास्ता भी बताया और फिर मतलब रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को पार भी कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं, यहाँ सब दुखी है। जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो तो कहता रुपया पैसा हो जाता हम सुखी हो जाते, लेकिन जिनके ज़्यादा रुपया पैसा वो परेशान है, कहाँ रखें, कैसे संभालें, कोई ले ना जाए, उसको हड़प न कर ले, बहुत परेशानी उनको। जिसके बच्चे नहीं हैं को कि तुमको लड़का मिल जाएगा और तुम चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, तो मजार पर चद्दर भी चढ़ा देगा। गया में पिंडदान करियो, बसो देवी चुनरी चढ़ाओ, सब कर आएगा। अब भी नहीं हुआ तो करो काली माता के मूर्ति के सामने तुम बकरा काट करके चढ़ा दो, बस तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो बकरा भी काट के चढ़ा देता है। कभी देवी देवता हिंसा हत्या से खुश होते हैं? कभी नहीं खुश होते। कभी भी न बकरा चढ़ाना चाहिए न कोई मुर्गा चढ़ाना चाहिए देवी देवता को। वो तो अज्ञानी लोग हैं, खाने के चक्कर में अपने जवान के स्वाद लेने के चक्कर में ये कह देते हैं मुर्गा चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर। अब आप ये समझो कि जिसके बच्चा नहीं कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जिनके 4 लड़के हैं, कहो बाबा आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। अब बुढ़ा क्या कहता है? अरे ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, ऐसे वंश से निर्वंश अच्छा। अरे भैया बहुत परेशान हूँ, न मर पा रहा हूँ न जी पा रहा हूँ। कहोगे अरे रोटी पानी खिलाते होंगे आपको, बढ़िया देखो आपका ये यहाँ रहते हो और देखो सब इंतजाम, और आपकी सेवा करते होंगे, पैर दबाते होंगे। सब बुढ़ा क्या कहता है? भैया डर के मारे पैर नहीं दबाता हूँ। तो डर के मारे पैर क्यों नहीं दबाते हो? तब बुढ़ा कहता है इसलिए नहीं दबाता हूँ कि पैर दबाते दबाते कहीं गला न दबा दे। रुपया पैसा के लालच में, जमीन के लालच में कि बुढ़ा जल्दी से मरे और यहाँ हमारा हो जाए और मार करके हड़प कर लें। कहाँ भैया बहुत परेशान। तो यह परेशानियों का गृहस्थ आश्रम बन गया, परेशानियाँ घर घर। अब उसका क्या कारण है? लड़ाई झगड़े का, लोग लालच बहुत बढ़ गया, बहुत। अभी कोई आवे और कहते बस तुमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, 5 लाख रुपया लगेगा,
तुम्हारा एडमिशन ऐसे स्कूल में करा दूंगा कि बस वहाँ से निकलने के बाद तुरंत नौकरी मिल जाएगी और नोटों की बरसात होने लग जाएगी। बस इतना रुपया तुम इसमें लगा दो, किसमें, प्लाट में, मकान में, और बस देखो उसके बाद 1-2 साल के बाद ये दौड़ा दूना तीना हो जाएगा। इतना रुपया यहाँ तुम जमा कर दो, बैंक 5 साल में उन्हें दूना करती है और हम 3 साल में दूना कर देंगे, 2 साल में दूना कर देंगे। बस लगा देते हैं लालच में और लेकर के चला जाता है। न तो नौकरी मिलती है और ना एडमिशन हो पाता है और न मकान की कीमत। तमाम लोगों के पैसे इसी तरह से फंस गए। तो लालच बहुत बढ़ गई। लालच बहुत बुरी बला है। मेहनत ईमानदारी की कमाई पर तो किसी को भरोसा ही नहीं रह गया। बस यही हो गया, मार के ले आओ, लूट के ले आओ, काट के ले आओ, दिल दुखा के ले आओ, कैसे भी ले आओ। लखपति, करोड़पति, अरब खरबपति बनने का सोचने लग गया। तो अब आप ये बात समझो कि एक तो लालच बहुत बढ़ गया। लालच तो करना ही नहीं चाहिए। प्रारब्ध पर विश्वास करना चाहिए कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश करता है, देता हुआ है, खिलाता हुआ है, उस पर विश्वास करके अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। सत्संग में बराबर आते जाते रहना चाहिए कि भाई किस तरह से हम कर्म करें कि हमको बरकत मिलने लग जाए, हम सुखी हो जाएं। तो आप ऐसा कोई करना न तो चाहता है न करता है, पसंद नहीं करते ऐसे लोग, तो रुके तो रहेंगे। अब आप ये बात को समझो। और क्या कारण है गृहस्थाश्रम में दुखी होने का? गृहस्थाश्रम में दुखी होने का कारण यह है कि आदमी शंकालु हो गया, शंका करने लग गया। कैसे ये भी बता दें। अभी कोई औरत किसी आदमी से भाई मान करके ही बात कर रही और उसके पति ने देख लिया तो शंका हो गई। बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन हर बात में नुस्ख निकालेगा। सब्जी में मिर्ची भर दिया, दाल में इतना नमक डाल दिया, कच्चा चावल खिला के मार डालेगी, सफाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो 50 नुस्ख निकालेगा वो अंदर गुस्से में। अब भी कोई आदमी किसी औरत से अपना बहन मान करके बात कर रहा है, औरत ने धीरे से देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन समझ लो दिन भर में 4-6 बर्तन गुस्से में पिचका डालेगी पटक के। नहीं कुछ होगा तो अपना बाल ही नोट डालेगी। तो शंका होगी ना, तो शंका घर को नाश कर दे रही। शंका तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। शंका हो गई कि हमको बंदूक लेकर के घूम रहा है, देख रहा है। शंका हो गई कि उसको शंका हो गई कि हमारे लिए बना रहा है, मगा रहा है। बस उसी शंका में ही कांच बन जाती है अंदर और बेमनस्ता आ जाती है, अहंकार आ जाता है, स्वाभिमान उसका जग जाता है। उसमें बरसोट की भावना में उसको वो नीचा दिखाने के लिए सोचने लग जाता है। अरे भाई छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लग जाए। कोई छोटा बनना चाहता है? सास अगर ये बोलती है तो बहू 4 बोले, बहू अगर 4 बोलती है तो सास 8 बोले। वो ही बर्दाश्त करने लिए नहीं। सास को गुस्सा हुए और बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा हुए सास चुप हो जाए, पति को गुस्सा हुए पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा हुए पति चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? झगड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन तू डाल तो मैं पाप, तो झगड़ा तो होना ही होना है। दूसरा कारण क्या है कि बुढ़े माता पिता को घर से आवाज के लड़के बाहर निकाल दे रहे हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे लोगों को सीख लेना चाहिए। कहते हैं अनपढ़, हम तो पढ़े लिखे हैं, ये हमको क्या सीख देंगे। जिंदगी की इतनी सीख उनमें रहती है गृहस्थी की कि जो पढ़े लिखे लड़कों में नहीं रहती। आपको बताओ, कोई MBBS MS करके लड़की आओ, डॉक्टरी पढ़ करके, दूसरे के पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके तो निकाल देगी,
लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने का समय आएगा तो अपना ऑपरेशन कर पाएगी? नहीं कर सकती। लेकिन वो अनपढ़ सास उसका बगैर ऑपरेशन के बच्चा पैदा करा देती है। अब आप ये समझो कि बुढ़े लोग, जिनको लोग अनपढ़ कहते हैं, ऐसी ऐसी सीख दे देते हैं कि जो पूरी जिंदगी में काम आती है। कहा ना बुढ़े कि 3 कोट से बचना, 3 कोट। सफेद पूछा काका कौन कोट? कहा सफेद कोट। सफेद कोट, काली कोट। अब सफेद कोट काली कोट क्या है ये भी बता दें। बुढ़े नहीं बताया सब। कहा देखो, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, ज्यादा खा लोगे बीमार हो जाओगे। सफेद कोट जो डॉक्टर पहनते हैं उनके पास जाना पड़ेगा, इलाज में बहुत पैसा लग जाएगा। कितना लग जाएगा तुम ही को ये नहीं पता चलेगा। वो तो पहुंचोगे तो बस कहेगा ऑपरेशन होगा, 3 लाख रुपया लगेगा, जमीन भी बिक जाएगी, जेवर भी बिक जाएगा। और कोई जरूरी नहीं ऑपरेशन होने के बाद फिर ठीक ही हो जाओ, क्योंकि जब छुरी कांटा शरीर के अंदर लग जाता है तो बहुत सी नसें ऐसी होती हैं कि जो मशीन से भी नहीं दिखाई पड़ती, और वो जब कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए एक ऑपरेशन के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, बार ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब आप कहोगे भाई डॉक्टर इतना पैसा क्यों लेता है, हलाल क्यों कर देता है? उसको भी पैसे की जरूरत रहती है, क्योंकि पैसा लगाए हुए रहता है। 40-40, 50-50 लाख रुपया दे करके नाम लिखवाता है पढ़ने के लिए, और 5 साल तक रगड़ता रहता है, पढ़ता रहता है। लौट के आता है तो 10, 15, 20 करोड़ रुपया कर्जा लेता है नर्सिंग होम बनवाने के लिए, और वो जो ब्याज भरना पड़ता है और नर्सिंग होम चलाने के लिए जो तनख्वाह देनी पड़ती है वो 500 रुपये की फीस से निकलती है। वो तो 2 लाख 4 लाख के ऑपरेशन से ही पूरा पड़ता है। तो सबको ऑपरेशन ही बता देता। आजकल तो फैशन हो गया ऑपरेशन कराना और ऑपरेशन बताना। आम तौर से देखो बच्चे ऐसे ही पैदा हो जाते थे, औरतें ऐसे चक्की चलते और दर्द शुरू हुआ और गई उठ करके चक्की छोड़ कर बैठी और बच्चा पैदा हो गया। अब तो नॉर्मल बच्चा भी पैदा होने को तो कहते बगैर ऑपरेशन के नहीं होगा, क्योंकि पैसा उसी में मिलता है। अब वो समय इतना डरवा देते हैं कि जच्चा बच्चा के जान की अनि परवाह हमको, अनि इनको परवाह हो जाए। कहते हमको फिर कोई दोष मत देना, देर करोगे अगर दस्तखत करने में इसमें कि ऑपरेशन वाले कागज पर दस्तखत करने में देर करोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब अंदर कौन देखता है क्या काटे क्या पीते क्या निकालते हैं, तो पैसा कितना चला जाएगा। यानी आप समझ लो कि अगर खाने पीने में बदपरहेजी हुई तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप बुद्धि ने दूसरी बात बताया कि गम खाओ, बर्दाश्त कर लोगे तो काली कोट वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा। काली कोट कौन पहनते हैं? वकील साहब लोग। एक मुकदमा अगर दायर हो गया तो कितना दिन तक चलेगा उसका किसी को पता नहीं रहता है। ड्यूटियाँ गिर जाती हैं, बुढ़े मर जाते हैं, बेटे मुकदमा लड़ते, बेटा भी मर जाता, पोते मुकदमे लड़ते रहते। ऐसे ऐसे मुकदमे चल रहे। फिर हाई कोर्ट तक गया, फिर लौट आया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर लौट आया। अब आप ये समझो कि उनकी भी क्या गलती है, उनको भी तो खर्चा करना रहता है। वो भी तो 5 साल तक अन्य समझ लोग पढ़ाई करते हैं, रुपए की जरूरत उनको भी तो रहती है। तो खींचते रहते हैं वकील साहब लोग खींचते रहते हैं। एक वकील साहब का लड़का पढ़ करके आया तो बोला पिताजी अब आपको हम कोर्ट में नहीं जाने देंगे, आपने हमको वकालत पढ़ाया है, अब हम आपको आराम कराएंगे, आपका सारा मुकदमा हम देखेंगे। तो वकील साहब ने कहा बेटा अभी तू और सीख ले, प्रैक्टिस कर ले, तब देखना, अभी तो तू स्कूल से निकला है। बोला देखो
पिताजी हमको गोल्ड मेडल मिली है, गोल्ड मेडल, मैं पढ़ने में अव्वल आया हूँ, 1 नंबर में पास किया हूँ मैं, मुझको बहुत जानकारी है, सारा मुकदमा आपका देख लूँगा। अरे बोले बेटा ऐसा मत कर। बोले पिताजी आज तो हम आपको जाने ही नहीं देंगे। तो देखा कौन कौन मुकदमा आज है, 2-3 मुकदमे थे, वो फाइल निकाला और चला गया। शाम को जब लौट करके आया तब कहा पिताजी देखा आपने 25 साल से आप मुकदमा लड़ रहे थे, 25 साल से खत्म नहीं करा पाए और मैंने आज ही खत्म करा दिया उसको। वकील साहब ने कहा है कौन सा मुकदमा तुमने खत्म करा दिया? तो बोला वो शेठ जी वाला। अरे गजब कर दिया तुमने। वकील साहब ने अपने वकील बेटे से कहा कि तुमने तो गजब कर दिया, उसी एक मुकदमे ने तो तुमको पढ़ा करके वकील बना दिया। तेरा सारा फीस मैं उसी एक मुकदमे से भरता रहा, तारीफ इसीलिए लेता रहा कि मेरा बेटा पढ़ जाए, पढ़ लिख ले जाए। तो पैसे की जरूरत तो उनको भी पड़ती है। अब 2 बात अगर बर्दाश्त कर लो, झगड़ा झंझट टाल दो, तो भाई की काली कोट वाले के पास क्यों जाना पड़ेगा? कहा ना कि देखो बुढ़े से शरा बुढ़े को कुछ लड़के ऐसे होते हैं जवान, छेड़ देते हैं, जब छेड़ देते हैं तब वो अपनी बात बताते हैं, नहीं तो चुपचाप बैठे रहते हैं चुपचाप। अब चुपचाप क्या बोलने की ताकत कम हो जाती है, हाथ पैर हिलाने की ताकत कम हो जाती है बुढ़ापे में। तो छेड़ा जब तो कहा हम नहीं डरते हैं किसी से। तो बोला अरे किसी नहीं डरते हो? वो भैया साहब बाबू साहब उनके पास बंदूक है और वो तो तुमको शूट कर देंगे, मार देंगे गोली। अरे बुढ़ा बोला उनके पास 2 नली की है और हमारे पास 10 नली की है। 10 नली? काका 10 नली की बंदूक? न देखा न सुना। कहाँ है मेरे पास, 24 घंटा साथ रहती है बंदूक को मेरे। तो कहा कि अरे तुम तो खाली रोटी पहने बैठे हो, बनियाइन भी नहीं। अरे तुम्हारे बदन पर तो कहीं कोई कपड़ा और दिख नहीं रहा है, कहाँ रखे हो 10 नली की बंदूक? अरे है विश्वास करो। तो काका बता दो 10 नली की बंदूक कहाँ है, कहाँ रखे हो? तब कहा अच्छा तो देख ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, ये 4 नली और ये 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये और 10 नली जब मैं ऐसे दिखाता हूँ ऐसे, तो बड़े बड़े लोग से झुका देते हैं। यही हमारी बंदूक है। और आप समझो कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभुदूत और सीटी चावल ले चली आती मस्तक दूर। कहा नानक साहब नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी धूप खूब की खूब। अब इस समय सावन भादों का महीना है, देखो ये घास बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जैसे बैसाख आएगा सारी घास जल जाएंगी। और ये घास जिस पर आप बैठे हो धूप घास, ये कभी जलती है? बैसाख जेठ में भी ऐसी हरी रहती है और इस समय भी है ऐसे ही, सावन भादों में भी हरी है। तो कहा कि धूप खूब की खूब क्यों? क्योंकि छोटी है। छोटे बन जाओ तो भी सब प्यार करने लगे, सब सम्मान देने लगे। तो जब नहीं छोटा बनोगे तो यह दुखों का संसार ग्रह शासन तो हो ही जाएगा। तो आप बाप मोटी बात समझो कि कितने लोगों को निकाल दिया गुरु महाराज ने, छुटकारा दिला इस दुखों के संसार। अब आप जो गुरु महाराज के नाम लाने इसमें बैठे हो गए, भाई गुरु महाराज तो चले गए, अब हमको कौन पार करेगा? हम कैसे पार होंगे? अब हमारे कर्म कैसे कटेंगे? हम तो गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए जाते थे और उनकी आंखों में देखते थे और वो अंदर से दया करते थे, हमारे कर्म जलते थे, हमसे सेवा कराते थे, हमारे कर्म जलाते थे, हमसे भजन कराते थे, सत्संग सुनाते थे, हम कोई अपनी दुख तकलीफ को उनसे पूछ लेते थे और वो हमको बताते थे। तो आप वो तो चले गए तो ये कैसे होगा? देखो उस समय पर तो आप धक्का बुक्की खाते जाते थे ट्रेन बस में जब जगह नहीं मिलती थी, भूखे प्यासे जाते थे जहाँ गुरु महाराज रहते थे। अब तो इस समय पर आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप तो अपने ही घर में बैठो और आंख बंद करो, जैसा ध्यान लगाने के लिए गुरु महाराज ने बताया
उसी तरह से आप ध्यान लगाओ तो गुरु आपको दिखाई पड़ेंगे, गुरु महाराज आपको मिलेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो जिस जीव को पकड़ते हैं वो छोड़ते नहीं हैं और पहले से ही सारा इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि काल के इस शरीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ता है और काल इसको छुड़ाएगा ही, जीव को निकालेगा ही इससे। इसलिए पहले ही नामदान देते समय जीव की डोर को काल के हाथ से लेकर के और ऊपर गुरु पर त्रिकुटी धाम के पास या आप समझ लो कि 10वां द्वार के पास उसको बांध देते हैं बराबर, क्योंकि उनका निशाना ये होता है कि हम आइए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना, ये हमारो काम। एक लक्ष्य एक उद्देश्य कि हम जीव को जिसको अपनावें उसको घर उसके पहुँचा दें, वहाँ पहुँचा दें, उस समुद्र में विलीन कर दें जिसकी ये बूंद है, ये निशाना वो बना लेते हैं। अब उनका काम कभी भी कच्चा नहीं होता है, जो संत सदगुरु होते हैं उनका काम कभी भी कच्चा नहीं होता है, तो वो जीवों को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। उनको ये मालूम होता है कि भाई हमको अब इस मृत्युलोक में दोबारा उस शरीर में नहीं आना रहेगा, इसलिए वहीं से हमको काम करना पड़ेगा, तो वो उसी तार के जरिए काम करते हैं, क्योंकि वहाँ तक आते हैं और आते हैं तो फिर वहीं से ले जाते हैं, संभाल करते हैं, वहीं से ले जाते हैं जीवों को अपने। तो अब आप ये समझो कि आपको अंतर में गुरु मिलेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि आदमी के अंदर भाव भक्ति बहुत होती है, बहुत, और साधना नहीं बनी, गुरु के प्रति मरने मिटने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है, लेकिन साधना नहीं कर पाता, साधना में अंदर में नहीं दिखाई और दर्शन, तो रोते हैं लोग। जब रोते हैं तो वो भी आवाज़ वहाँ पहुँच जाती है। जो आप बोलते कहते हो, जो आपके भाव बनते हैं और उसको सब गुरु समझते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप बस अपने को समझो कि हम यहीं तक है हमारा। उनका जो कार्य क्षेत्र है बड़ा विस्तृत है, बड़ा विस्तार है उनका। तो आप समझो कि उनको सपने में दर्शन दे देते हैं, सपने में शंका का समाधान कर देते हैं, सपने में उनके कर्मों को भी भगवा देते हैं। इतना पावर उनमें होता है कि 100 साल तक अगर कहीं गरीब घर में जन्म लेना हुआ, तकलीफ झेलनी हुई, तो सपने में ही गरीबी दिखा करके और नमक रोटी खिला के मेहनत मजदूरी करा करके सपने में ही कर्मों को कटवा दिया करते हैं। हरगोविंद साहब राजा के कर्म को ऐसे ही तो काटा था, 100 साल के कर्मों को बस एक सपने में रात को कटवा दिया और उनको बोझ करा दिया, भान करा दिया। क्योंकि उनको यही शंका थी जब वो सत्संग सुनने के लिए गए थे कि संत सदगुरु के पाने के बाद भी अगर कर्मों का भोग करना पड़ा तो इनको पाने का मतलब क्या रहेगा। तो समझ लो बहुत सारे ऐसे इतिहास भरे पड़े हुए हैं। तो अब आप ये समझो कि गुरु महाराज आपको अंतर में मिलेंगे, ध्यान लगाओगे मिलेंगे, लेकिन उनके प्रति आपके अंदर भाव भक्ति होनी चाहिए, प्रेम उनके प्रति आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर समर्पण की भावना गुरु के लिए होनी चाहिए। तो वो तो समझो कि शरीर में जब थे जितना आपके लिए नहीं किए अब भी कर सकते हैं आपके लिए। तो आप जितने भी गुरु महाराज के नामदानी हो, ध्यान भजन रोज करो और लोगों को कराओ। जो नहीं भी आए हैं उनसे कहो कि आप लोग ध्यान भजन करो। ध्यान भजन अगर लोग करने लग जाएंगे तो उनकी सबकी शंका निकल जाएगी। कोई कहता है जिंदा है आएंगे, कोई कहता है कि जो है वो अभी प्रकट होने वाले हैं, कोई निकलने वाले हैं, कोई क्या है। ये सब सारी शंका निकल जाएगी, ये सारी शंका निकल जाएगी कि भाई पेड़ पौधे पत्थर पर मत्था पटकने से कुछ मिलने वाला होगा। देखो पेड़ पौधे पत्थर पर मत्था पटकने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे समझ लो, आगे तो समझो कि ये तो एक यादगार के लिए चीज बनाई गई। पहले जब कैमरे नहीं थे तो फोटो नहीं था, तो मूर्तियां लोगों ने जगह जगह पर बना दी, जगह जगह।
क्योंकि मूर्तियां जो होती हैं उनको जब देखता है, मूर्तियों को लोग जब देखते हैं तो जिनकी मूर्ति होती है वो याद आ जाते हैं। तो गुरु की इसलिए बनाया कि गुरु याद आ जाएंगे, और गुरु याद आ जाएंगे तो ध्यान लगाने में हमको उनका रूप देखने में आसानी हो जाएगी। और जब कैमरा चल गया तो ये समझ लो कि फोटो बनने लग गए। अब आप ये समझ लो कि फोटो ही और मूर्ति सब कुछ है, और उन्हीं को फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाने लग जाओ, उन्हीं को अक्षत चढ़ाने लग जाओ, तो उनसे तो आपको कोई मिलने वाला नहीं, तो आपका समय बेकार जाएगा। तो शंका आपकी सारी की सारी निकल जाएगी जब सदगुरु का अंतर में दर्शन हो जाएगा। अगर सकल जो संकुल रह गए सहृदय पाए, और सदगुरु मिले जाए जिन संशय भ्रम समुदाय, सारे संशय का जो भ्रम का समुदाय होता है वो सब खत्म हो जाता है जब वो मिल जाते हैं। तो वो तो मिल गए, अब जितना आप उनसे लाभ ले सके शरीर से लाभ लिया और उन्होंने दिया, लेकिन अब शरीर छोड़कर जब चले गए तो अब अंदर में आप लाभ ले लो। देखो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, क्योंकि कुछ लोग नए लोग आए हैं नामदान लेने के लिए। पुराने लोगों ने समझाया होगा कि भाई नामदान ले लो, असली चीज़ ये है, जीवन बेकार जा रहा है, सांसों की पूंजी ये खत्म होती जा रही है, दिन रात ये जो आते हैं चूहे की तरह से उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं, इसलिए जो समय बचा है उसमें अपना काम बना लो। तो बहुत से लोग तो समझा करके अन्य लोगों को लाते हैं नामदान दिलाने के लिए, लेकिन जो लोग आप नामदान दिलाने के लिए लाते हो वो नामदान दिलाने के बाद फिर उनको ध्यान भजन नहीं कराते हो, तो उनका काम अधूरा रह जाता है और आपका भी काम अधूरा रह जाता है। आपको भी पूरा लाभ नहीं मिलता है नामदान दिलाने का। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन भी सिखाना चाहिए, कराना चाहिए, अपने साथ बैठा करके, अपने घर बुला करके, उनके घर चले जा करके साप्ताहिक सत्संग बुलाना चाहिए, सत्संगों में ले जाना चाहिए, प्रभात फेरी में ले जाना चाहिए, प्रचार प्रसार में ले जाना चाहिए। तो उनके कर्म अब यहाँ से जाने के बाद खराब नहीं होंगे, तो फिर उनका मन इसमें लग जाएगा, और यहाँ से जाने के बाद पुरानी आदतों में जब फिर फंस जाएंगे और फिर कर्म जब आ जाएंगे तो फिर दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ लोग तो समझा करके लाते हैं, और कुछ ऐसे चले आते भाई धर्म कर्म का संदेश होगा चल करके सुनिया। कुछ ऐसे आते हैं सोचते हैं कि भाई राम की कथा सुनाएंगे कि कृष्ण की कथा सुनाएंगे, चलो सुन करके देखें। महाभारत का घमासान सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, तो ये सुनने के लिए चले आते हैं। लेकिन जब ये सुनते हैं कि भाई ये तो सबसे अलग चीज है, यह तो न हिंदू धर्म का सम्मेलन है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, यह तो मानव धर्म का संदेश है, मानव धर्म का सम्मेलन है, मानव धर्म का समागम है। और यहाँ तो न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रह करके अच्छा भोजन शाकाहारी खा करके अच्छे मकान में रह करके हमको भजन पूजन 1 घंटा इबादत सुबह शाम मिला करके करना है। जब इस चीज को लोग सुनते हैं कि भाई न तो धर्म परिवर्तन करना है, न जाति बदलनी है, न रोटी बेटी का अंतर खत्म करना है, जहाँ पर खाते हो जिस समाज में जिस जाति बिरादरी में वहीं पर खाओ, लड़का लड़की की शादी जहाँ करते हो वहीं पर करो, कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं बताई जा रही है। तो ये जो बताने जा रहे हैं भगवान के मिलने का रास्ता, लाओ उसको लेकर के और करके देख लें। आपके करीब जब जाएंगे तभी गर्मी का पता चलेगा, बर्फ के ऊपर हाथ रखेंगे तभी ठंडी का पता चलेगा। तो लाओ भाई करके देख लें, तो सबकी इच्छा जग जाती है, तो आपको नामदान दिया जाएगा। आज उस बात को समझो कि आपको अनमोल चीज जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदे जाने वाली चीज नहीं, वो चीज दे दी जाएगी। वो नाम जिसके लिए मीरा ने कहा पायो मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, वो नाम आपको दिया जाएगा। नाम रसायन जिसके लिए कहा नाम रसायन पीजिए यह औषधि दाम, फिर पीछे पछताएगा जब चला चलिए। कहा ना कि
नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाई, और सुजन विचार करो मन माई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमे सुमे नर उतर पारा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, रामायण तो पढ़ते हो आप लोग, इधर तो खूब चलता है, अयोध्या नजदीक में है। अब तो अयोध्या को लोगों ने अन्य झगड़े का जड़ बना दिया, झगड़े का अन्य समझ लो कि अयोध्या बना दी। पहले तो ये नहीं था। तो आप अयोध्या के पास में हो तो गोस्वामी महाराज इधर ही बैठ करके लिखे थे, तो बहुत सा अन्य जो बोली वाणी है वो आप समझते भी हो जो उसमें लिखा हुआ है, तो पढ़ते हो तो उसमें लिखा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। कौन सा नाम? अब आप ये समझो कि ये नहीं लिखा उन्होंने, ये लिखा कि नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। तो वो नाम अन्य समझ लो किसके अधीन होता है? संतों के अधीन होता है। वो बताते हैं नाम दो तरह का होता है, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम मुंह से लिया जाता है, और ध्वन्यात्मक नाम से ही सारा संसार बना है। तो वो ध्वन्यात्मक नाम का बोध आपको कराया जाएगा। का केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, तो कौन ऐसा नाम? वो नाम आपको अभी बताया जाएगा। आप जो नए लोग आए हो, आपसे समझ लो कि किसी चीज की अपेक्षा इच्छा नहीं है। यह मत सोचना कि अभी अन्य हमको नाम दान देंगे और उसके बाद तब फिर मांगेंगे। आपसे कुछ नहीं मांगना है। मगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? सभी तो मांग ही रहे। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। सभी मांग रहे। धरणी जानो देखिए, दोनों समय विकार, और दाता केवल सदगुरु जितना माने है। सदगुरु देते हैं, हमारे गुरु महाराज देते हैं। कई जिस चीज की जरूरत है वो चीज आज हाजिर कर देते हैं। तो कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे हैं? आपको इस बात का विश्वास नहीं है क्योंकि आप उनसे ले नहीं पाते हो। हमको तो बगैर मांगे वो देते हैं। तो अब आपसे भैया क्या मांगना? आपसे कुछ नहीं मांगना, लेकिन आप कहो कि नहीं हमको तो कुछ देना ही देना है, तो आप दे भी सकते हो, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति रही, मर्यादा रही। बहुत से गुरु तो लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर सब पहले मंगवा लेते हैं और तब फिर नाम बताते हैं, कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं। तो यहाँ तो छाप लगाना नहीं, यहाँ तो कंठी बांधना नहीं। कबीर साहब ने कहा कंठी बांधे हर महीने तो बंदा बांधे कुंदा, और पत्थर पूजे हर महीने तो बंदा पूजे पहाड़। तो हम उसमें आपको क्यों फंसाने दिया? हम कंठी बांधने क्यों बांधे आपको? कंठी बांधने से आज मिलने वाला है, कभी मिला किसी? तो अब आप ये समझो कि हमको तो कुछ मांगना ही नहीं आपसे, लेकिन आप कहो भाई भारतीय संस्कृति रही है, मर्यादा रही है कि दीक्षा मंत्र लेने पर कुछ दक्षिणा दिया जाता है, तो चलो दे दें। तो अब आपको देना क्या है? किसी को कोई चीज देनी होती है तो उसके पसंद से दी जाती है। कहते हैं क्या पसंद है आपको, क्या बनवा दें खाने के लिए? आप कौन सा कपड़ा किस रंग का पसंद करोगे, हम आपको कपड़ा देना चाहते हैं। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो उनके पसंद का ही देते हैं। ऐसे ही आप हमारी पसंद का दे दो। तो देना क्या है आपको? आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है, बुरे कर्म मत करना। जो अभी तक आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो कि अब आज से नहीं। जैसा मैंने बताया ना, मनुष्य का भोजन ही मांस नहीं। मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह के रोग हो जाते हैं। दवा खाते जाओ लेकिन तकलीफ नहीं जाती, बुद्धि खराब हो जाती। रावण के देखो, मांस खाता था, शराब पीता था, और दूसरे की औरत तो गलत नजर देखता था। सर्वनाश हो गया कि नहीं? 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बच, एक भी नहीं बचा। सोने की लंका खत्म, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान सब खत्म, सारा बुद्धि विवेक सब खत्म हो। क्यों? क्योंकि मांस खाता था, शराब पीता था।
बस बुद्धि खराब होती दूसरे की औरत को गलत नजर देखने लगता, बस पाप आ जाता था, सिर पर सवार हो जाता और पाप ही सब को कर्म कराता था। तो भाई ऐसा क्यों करने का? मछली क्या तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो मछली खा जाएगी, खकार के ठोको मछली खा जाएगी, टट्टी करके धोने के लिए जाओ टुकड़े गिरेंगे मछली खा जाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके आ गया नदी तालाब में, मछली उसको खा लेगी। वो तो सफाई करने के लिए है और मछली आवाज से नहीं, बिल्कुल नहीं। और मांस भी आज से नहीं। देखो बच्चों समझ लो इस बात को कि जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है और जो बनाता है, परोसता है, खाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए आवाज से घर में आना नहीं चाहिए, बिल्कुल मांस मछली घर में नहीं आना चाहिए। अंडा क्या है? अंडा या मात्राएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये जितने डॉक्टर अंडा खाते खिलाते हैं वैज्ञानिक ये सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं। कहते तो हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन बगैर पेट्रोल का कोई हवाई जहाज उड़ता है? कोई हेलीकॉप्टर बगैर पेट्रोल के चलता है? एक नट बोल्ट ढीला हो जाए मुंह के बल गिरता है। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो कितना भी डॉक्टर तर तर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चे को खिलाना। ये बिल्कुल बात रट लो। और देखो शराब में तो है 1000 बुराई। जो शराब पीता है, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा कि पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुड़ जाना, और तब अपने संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो भी नहीं पीना चाहिए। राजस्थान में कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे भी। देखो भगवान ने बहुत सी चीजों को बनाया है आदमी के खाने के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल्दी हजम होती और कुछ देर में होती हैं, लेकिन जो देर में हजम होने वाली चीज है उसके लिए हजम करने के लिए भी बना दिया। कहते हैं ना केला बहुत फायदा करता है, करता भी, लेकिन केला देर में हजम होता है। लेकिन इलायची का दाना अगर खा लो केला खाने के बाद तो तुरंत हजम करना शुरू हो जाता, हजम होना शुरू हो जाता है। मूली पेट में पड़ी हुई चीज को हजम करती है, बहुत जल्दी पचाती है, लेकिन मूली खुद नहीं पचती, उसका पत्ता खाना पड़ता है। पत्ता खा लो मूली के साथ तो पेट में पड़ी हुई चीज भी हजम होगी और मूली भी जल्दी से हजम हो जाएगी। और नहीं तो मूली पड़ी रहेगी, डकारता रहेगा, हजम जल्दी नहीं होगी मूली। अब यह है कि जब लोगों को सत्संग मिलता था तो इस बात की भी जानकारी हो जाती थी कि सुबह मूली मूल है, दोपहर मूली मूली और शाम को मूली शोली। सुबह अमृत की तरह से है और दोपहर में मूली का गुड़ है और शाम को तकलीफ वाली चीज है, शाम को नहीं खाना चाहिए। सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और शाम को खीरा पीरा। तो अब आप समझो कि इसी तरह की और भी चीजें, जैसे अरवी की सब्जी बनाते हो, अजवाइन डाल देने पर उसकी गरिष्ठता कम हो जाती है। उड़द की दाल को हींग से भगा दो तो गरिष्ठता उसकी कम हो जाए। उसी तरह से वहाँ के लोगों ने बताया, कहा कोई अगर भांग खा के आ गया हो, नशे में हो, तो उसको भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। कोई गांजा पी करके आया, उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो गांजे का नशा उतर जाएगा। और कहा अगर कोई शराब पी के आया हो तब तो कुछ खोजना ही नहीं। कहा कि जूता उतारो पैर में से,
जूता और 2-4 जड़ दो, बस शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहा भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगेगी और दारू मांगे पूछड़ा और जितनी इच्छा होती। तो मैं तो नहीं कह रहा हूं कि शराब जूता से उतारो, लेकिन वो कहते हैं जूता से उतरता है। तो जो लोग पीते हो हमारे ऊपर नाराज मत हो ना भाई, आपको उनकी कही हुई बात को बताता हूं। लेकिन एक चीज आप ये समझ लो कि जिनको उतारना अभी तक नहीं मालूम था शराब, उनको अब मालूम होगा कैसे उतरेगा। तो जब कहीं पड़ जाएगा गाल के ऊपर तो चमड़ी तो उजड़ जाएगी। सूखा जूता चमड़े का होता है उधर, तो कहते वो सूखा जूता वो चाहता है दारू। तो भाई खोसड़ा खाने की नौबत के मारे आगे छोड़ दो, संकल्प बना लो। बहुत से लोगों का छूट गया, संकल्प बन जाता है तो छूट जाता है। शराबी का साथ जरूर छोड़ना, नहीं साथ का बड़ा असर होता है। साथ का असर आपको याद दिलो, कई देखो कितना प्रेम करती थी राम से, लेकिन मंथरा दासी 24 घंटा साथ रहती थी और मन खराब कर दिया। और उसी अपने बेटे राम को अन्य समझ लो के जंगल भेजवा दिया। उसी कई ने जो भरत से ज्यादा प्रेम करती थी राम से, अपना बेटा मानती थी। तो साथ का असर होता है, संगत ही गुड़ होता है और संगत ही गुड़ जाए। और बांस 5 और मिश्री एक भाव दिखाए। तो बुरे का साथ मत करना, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। अच्छे लोगों के साथ से फायदा होता है। साध संग में देव नित परम गुरु दाता, इसीलिए तो कहा। तो देखो, और किसी दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। मेहनत ईमानदारी की कमाई में बरकत होती, ये चीज ध्यान रखना। आपको नामदान देता हूं, आप ये समझो, जो समझो 3 आंख 3 कान और 3 नाक, 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो जीवात्मा बैठी हुई, एक आंख उसमें है तो 3 आंख हो गई, 2 बाहर और एक उसमें 3 आंख। जीवात्मा में 1 आंख और 2 आंखें बाहर, 3 आंख। 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में। बाहर के कान से बाहर की आवाज सुनाई पड़ती और जीवात्मा के कान से ऊपरी लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। 2 नाक ये बाहर, देखो ये बाईं तरफ एक सुराख और दाहिनी तरफ ये सुराख, ये तो है नाक। और ये ऊपर जिसको नाक कहते हो ये तो कब्र है, उसका बनाया हुआ है जिसने दुनिया बनाया। अजब तेरी कारीगरी रे करता, जान न जाने माया तेरी बदले गंगा जा। अजब तेरी कारीगरी रे करता। देखो कई हजार आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है, किसी से नहीं मिलता। ये उसकी कारीगरी। तो 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है, एकदम से मस्त। तो 3 आंख 3 कान 3 नाक। तकलीफ नहीं देखी, तकलीफें तो अभी आगे आएंगी। एक साथ 2 देवता अन्य तकलीफ देने के लिए तैयार हैं। कैसे ये भी बता दें कि जैसे आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई, अग्नि देवता प्रकोप दिखाने लग गए और पवन देवता भी, तो अब आपको कौन बुझा पाएगा। मेघ देवता बारिश तेज करने लग गए और पवन देवता उसी को धूल दे दिए। हाँ, तो तमाम घर गिरेंगे, मकान यानी ध्वस्त हो जाएंगे, तमाम पेड़ पौधे सब तार और ये सब बहुत नुकसान होगा। कितने आदमी मरेंगे, कितने बचेंगे, कोई ठिकाना है कुछ। धरती के ऊपर पाप बहुत हो रहा है, तो धरती ये पाप से बोझिल हो रही है, तो ये हिलेगी। ये करवट ली है, तो करवट लेगी है, समझ लो तो बहुत मरेंगे। भूकंप आएगा। अभी तो भूकंप आज तो देखा ही नहीं आपने, अभी तो देखना कैसे कैसे किस पैमाने के भूकंप आते हैं कहाँ पर, तो समझ लो कि तो सब होना ही होना है। अब इससे अगर बचना और बचाना है तो लोगों को थोड़ा सा समझाओ, भाई पाप कर्म मत करो, पाप से अलग हो जाओ। तो बराबर यानी आपको समझाते रहना, लोगों को बताते रहना, निराश होने की जरूरत नहीं है।
ये खराब समय के बाद फिर अच्छा समय आएगा। क्योंकि किताबों में भी लिखा हुआ सतयुग आने का, और लिंग पुराण के 40वें अध्याय में है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में है, और आप समय सूर सागर में है, और महापुरुष भी बोल करके गए। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग को तो आना है, तो पूरी पक्की बात है इसके, सतयुग आएगा, कलयुग में ही सतयुग आएगा। अब सतयुग के योग हमको आपको मिलकर के बनाना है। गुरु महाराज भी यही काम कर रहे थे, वही काम हमको आपको भी मिल करके करना है। सतयुग अगर आ जाए और यहाँ आदमी न रहे तो सतयुग का आनंद कौन लेगा? इसलिए सतयुग के योगी लोगों को बनाना है। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर ध्यान तरन होते तरह बहु प्राणी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी होंगे, दिव्य दृष्टि सबकी खुली होगी। अब दिव्य दृष्टि ऐसा थोड़ा खुलेगी। दिव्य दृष्टि के ऊपर तो समझ लो कि तमाम पहाड़ लगा हुआ है कर्मों का। तो कर्म जब वो जलेंगे, कर्म जब वो कटेंगे, तो लोगों के कर्मों को काटने की जरूरत है, लोगों को उन कर्मों को जलाने की जरूरत है, तब उनकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। अब आप ये समझ लो कि नीयत लोगों की जब सही होगी तभी बरकत होगी, तभी समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होगी। सतयुग में समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात। देखो राम के राज्य में तो खेत में खड़ा होकर के मांगना पड़ता था, मांगे बाई रामचंद्र के राज। लेकिन सतयुग में जब जरूरत पड़ेगी तब बादल आएंगे, बरस जाएंगे। निमित्त मात्र के लिए कोई खेत को जोत करके आएगा, और जब जरूरत पड़ेगी पानी की तो बादल वहीं से देखते रहेंगे और फिर वो बरसा देंगे। तो इसी तरह की किसी को दिक्कत नहीं रहेगी। निमित्त मात्र के लिए, पेट के लिए, शरीर के लिए कुछ करना पड़ेगा, बाकी सारी व्यवस्था कुदरत करेगी। आप जब खाने पीने कोई दिक्कत नहीं तो वो मालिक को वो बराबर याद करते ही रहेंगे। अब आप समझो बहुत अच्छा समय आ जाए, लेकिन ये बीच का समय बहुत खराब है, इससे बचना है और लोगों को बचाना है। देखो ये हमको मालूम है कि व्यवस्था देश की समय पर गड़बड़ है, और व्यवस्था का कारण क्या है कि इसको सुधारते हुए भी और लोगों की रोटी रोजी न्याय सुरक्षा की व्यवस्था ये सही नहीं हो पा रही है। बहुत परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात लोग दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है? तो रिसर्च किया गया तो पता चला कि संविधान बहुत पुराना हो गया। भारत देश का संविधान जब बना था तब उस समय की परिस्थितियां और थी, और परिस्थितियां और हो गई। तो हमने तो कहा भाई आप यानी एक कमेटी ऐसी बनाइए कि जो यानी गरीबों के बीच में जा करके बुनियादी सुविधाओं को, क्या उनको है सुविधा की जरूरत है, उसका पता लगावे और देखे जहाँ जिस क्षेत्र, जिस राज्य में जिस तरह की जरूरत है उसको, उसकी रिपोर्ट वो केंद्र में दे, और संविधान में यानी विशेषज्ञों के द्वारा क्या किस तरह संशोधन हो सकता है, ये बैठा करके राय मिला करके संशोधन अगर कर दिया जाए तो रोटी रोजी न्याय सुरक्षा की जो समस्या लोगों के सामने है वो भी सुलझ जाएगी। सुलझने में देर नहीं है, सुलझाने का तरीका मालूम हो जाए, सुलझाने वाले लोग तैयार हो जाएं। तो अब आप इस बात को समझो कि ये जितनी राजनीतिक पार्टियां बढ़ती चली जा रही हैं उतनी ये व्यवस्था सब गड़बड़ होती चली जा रही है। इतनी यानी 1,500 से ऊपर राजनीतिक पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान, इनको तो सबको खत्म कर देना चाहिए। हर पार्टी में से जो अच्छे लोग हों उनको निकाल लें, जो देशभक्त हों, जिनके अंदर सेवा देश के करने की भावना हो, और उसकी एक रूपरेखा बना दी जाए कि इनके अंदर ये योग्यता, ये ज्ञान और इस तरह के देशभक्ति होनी चाहिए। अब वो जिनके अंदर है उन्हीं लोगों को आने, कुछ को पक्ष में कुछ को विपक्ष में बैठा करके और देश की व्यवस्था को सही करा दिया जाए। ऐसा अगर हो जाए वहाँ पर आप समझ लो कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं रहता है। जैसे घर का मुखिया सबको आगे समझ लो कपड़ा और खाने का इंतजाम करता है, गए का स्वागत सत्कार का जो है शिक्षा देता है, इंतजाम करता है, जैसे आना जाना एक दूसरे का जैसे यहाँ घर में रहता है गांव में, ऐसे व्यवस्था देश की भी होती है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी उसमें योग्यता की जरूरत नहीं है। अब आप यह है कि ऐसा अगर कर लिया जाए तो देश की व्यवस्था सही हो सकती है। तो हमने को सलाह दिया है और सलाह बराबर इनको देता रहता हूँ।
अब ये अगर करेंगे तो ठीक है, उन्हें तो आगे चल करके तो हो ही जाना है। देखो ब्रज में, देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। कोई भी हड़ताल तोड़ आंदोलन, धरना घेराव मत करना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं रहे। लेकिन पक्की बात आप तो समझ लो कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। हमने तो इनको मौका दिया है कि आप एक लाइन का कानून बना दीजिए कि गाय राष्ट्रीय पशु है तो देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन का कानून आप बना दीजिए। अब ये कर पाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो आगे चल के हो जाएगा। और गौ हत्या ही नहीं बंद होगी, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब ही नहीं होगी। भावनाएं बदल जाएंगी, विचार लोगों के बदल जाएंगे। भावना की ही तो बात है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है, और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। तो भावना की ही तो बात है। भावना बदल जाएगी लोगों, आध्यात्मिक विकास हो जाएगा, विज्ञान तरक्की कर जाएगा, दूसरे देश से लोग यहाँ सीखने के लिए आएंगे। भारत विश्व का गुरु होगा, ऐसा समय आएगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है, बहुत ही खराब। अपहरण, बलात्कार, चोरी, ठगी, डकैती, ये सब अपनी घटनाएं बहुत घटेंगी। बहुत, जो ले लेगा पैसा देगा ही नहीं, नियत लोगों की खराब हो जाएगी। इसलिए तो गुरु महाराज भी कहा करते थे कि भाई लेना देना साफ रखो, दरवाजे पर कोई आ जाए बस दरवाजे तक ही रिश्ता रखो, घर में मत घुसने दो, बहन बहू बेटियों के बीच में मत जाने दो। गुरु महाराज जी कहा बहुत सी चीजों को गुरु महाराज बताए, लोगों को समझाए। गुरु महाराज ने इसे ढकना सिखाया हो तो गुरु महाराज ने ही हाथ जोड़ना लोगों को, क्या नहीं कितना मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। इतना इस धरती पर कोई भी महापुरुष आए, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत नहीं किया जितना गुरु महाराज ने किया। गुरु महाराज ने इतने जीवों को पकड़ा कि इस देश में जितने भी महापुरुष आए, जितने भी संत आए, सब लोगों ने मिल करके जीवों का उद्धार, कल्याण नहीं किया, रास्ता नहीं बताया। उससे ज्यादा गुरु महाराज ने लोगों को बताया, उससे ज्यादा गुरु महाराज ने जीवों को पार किया। तो अब आप उस बात को समझो कि ऐसा समय, अच्छा समय आएगा। अब यह है कि उसमें आप सब लोगों को अपने हिसाब से, अपने अपने तौर तरीके से योगदान दे देना चाहिए। मानवता के लाने में, सदाचार लाने में, इंसान में प्यार मोहब्बत पैदा करने में आप सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। टिफरकेबाजी खत्म करनी चाहिए, टिफरकेबाजी खत्म हो जाए तो अभी बहुत सा काम बच जाए। अब आप हम लोग जितने भी धार्मिक लोग हैं, इस काम में अगर लगें टिफरकेबाजी खत्म करने में, तो टिफरकेबाजी भी खत्म हो जाए। तो देखो अब ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब भूख लग रही होगी। पिछले साल भी बड़ा काफिला निकला था, हजारों की संख्या में गाड़ियां और ट्रक, मोटरसाइकिल, कई हजार लोग थे। तो उससे बड़ा लोगों को लाभ मिलता है। जीवों को तो बचाना है ही, और नहीं तो अकाल मृत्यु में जब मर जाएंगे तो प्रेत योनि में चले जाएंगे। तो प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा, मुंह बहुत छोटा है, तो खा ही नहीं पाते, पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। अब एक प्रेत अगर ये घर में घुस जाए तो समझ लो पूरे घर भर को परेशान किया रहता है। और जब ज्यादा मरेंगे, मुर्गा, भैंसा, बकरा, आदमी जब ज्यादा प्रेत हो जाएंगे, तो एक एक के ऊपर जब 10-10 सवार होंगे तब कोई खा पाएगा, कि सो पाएगा ठीक से। इसलिए बचाना जरूरी है। देखो जय गुरुदेव नाम, ये भगवान परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज ने जगाया था, वो तो चले गए, लेकिन नाम में ताकत अब भी है। कोई भी सदाचारी, शाकाहारी, नशे से मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके यानी मदद ले सकता है। तो ये जय गुरुदेव नाम बराबर याद रखना, और प्रचार भी बराबर जय गुरुदेव के नाम का सब लोग करते रहेंगे। तो एक प्रार्थना होगी और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। परसों वहाँ करके जाऊँगा रांची,
4 तारीख को रांची में और 6 तारीख को शाम को कलकत्ता में, और सुबह रक्षाबंधन का कार्यक्रम सुबह कलकत्ता में करके और फिर बल्लभगढ़ दिल्ली के पास में जो फरीदाबाद है, शाम को 7 तारीख को रक्षाबंधन का कार्यक्रम वहाँ पर होगा। और फिर 8 को जाऊँगा रायपुर, 9 को रायपुर में कार्यक्रम करूँगा छत्तीसगढ़, और फिर 8 के 14 तारीख और 15 तारीख को यानी जन्माष्टमी का कार्यक्रम करूँगा पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत है। तो बराबर कार्यक्रम लगे हुए हैं, बराबर चलता रहता हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा लग जाओगे, सहयोग कर दोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। न्यार की नजर करो मेरी ओर, न्यार दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, हृदय की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ ले, हृदय की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक विसराओ, आया शरण अब मैं तो हृदय की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेड़िया कस भयाऊ कठोर में, हृदय की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न रखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, हृदय की नजर करो मेरी ओर, अब की
करो मेरी ओर दया, मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर जय गुरुदेव। उज्जैन में है, उज्जैन मध्य प्रदेश। आश्रम गुरु महाराज के नाम को बचाने के लिए वहाँ पर बनाया गया है। वह पर कार्यक्रम होते रहते हैं। होली दिवाली का भी वहीं हो रहा है, 1 तारीख को नए वर्ष का भी होता है, भंडारा का भी कार्यक्रम वहीं पर होता है। अभी तो भंडारे के कार्यक्रम में 23 मई को 1 लाख लोगों ने एक जगह बैठ करके शाकाहारी रहने और लोगों को शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया है, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अब उस रिकॉर्ड को प्रेमी सब लोग मिलकर के तोड़ सकते हैं, और तो हमको तो लग रहा है कोई नहीं तोड़ सकता। तो गुरु महाराज की दया बराबर हो रही है। आप सब लोगों को मौका मिल जाए ना, बहुत से लोग आते हैं कार्यक्रम में। यहाँ से आप लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप लोग भी समय निकालिएगा, आइएगा वहाँ पर। बोलो जय गुरुदेव। तो बरसात के बावजूद भी आप लोगों ने यहाँ हमको गुरु महाराज के संदेश को सुनने के लिए समय दिया। हम आपके आभारी, व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिलाधिकारी, कर्मचारी और शहर के प्रबुद्ध लोगों ने, शहर के लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया। हम सबके आभारी। इस स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, जो भी अधिकारी जिन्होंने ये जगह अच्छे काम के लिए दिया, इसमें सहयोग किया, हम सबके आभारी। हमारी शुभकामना इस विद्यालय के लिए है, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और जो भी अन्य अध्यापक पढ़ाते हैं उनके लिए, जो भी इसके कर्मचारी हैं, सबके लिए हमारी शुभकामना। गुरु महाराज से यह प्रार्थना है कि स्कूल तरक्की करे, स्कूल के बच्चे निकल करके देश दुनिया में नाम कमाएं। बोलो जय गुरुदेव।